पांचों पांडव हाथ जोड़ करके धर्मराज युधिष्ठिर पितामह भीष्म से यह प्रश्न करते हैं कि धर्म क्या है। तो धर्म के 5 भाग किए गए और उन 5 धर्मों को अलग अलग व्याख्या करके भीष्म पितामह जी समझाते हैं कि 5 धर्म में सबसे पहला है दान धर्म, दूसरा राज धर्म, तीसरा मोक्ष धर्म, चौथा स्त्री धर्म और 5वां भगवत धर्म। मनुष्य को इन 5 धर्मों का पालन करना चाहिए जो भीष्म पितामह बता रहे हैं। सबसे पहला बता रहे हैं दान धर्म। तो दान धर्म क्या है और दान धर्म कैसे किया जाता है, दान धर्म की व्याख्या क्या है। आदेश काले यत दाना अपात्रे वयश्च पतीयते असत कृत्य भवज्ञाता तत्तामस मुदाहिकम। दान 3 प्रकार के होते हैं। सत, रज और तम जैसे 3 गुण होते हैं, वैसे 3 गुण के दान भी होते हैं। सतदान, रजदान और तमोगुणी दान, तामस दान जिसे कहते हैं। पहला जो सबसे श्रेष्ठ दान बताया गया है, जो सबसे अच्छा दान बताया गया है, उसे सात्विक दान बताया गया है। सात्विक दान सबसे श्रेष्ठ दान होता है। अब सात्विक दान किया कैसे जाता है, तो सात्विक दान के लिए दान करने वाला, दान लेने वाला दोनों योग्य हो, दोनों का स्थान योग्य हो, देने का कारण कुछ ना हो, बस ये भाव से देना किसी आवश्यक है या ये भाव से देना मुझे दान करना ये धर्म है। फल की कोई कामना ना हो और जो ले रहा हो वह भी योग्य हो। बहुत लोग ऐसा होते हैं ना कि बड़े बड़े लोगों को 500 रुपए का या 300 रुपए का धोती दान कर दिए, और जबकि हम यह जानते हैं कि ये जो दान ले रहे हैं ये 5000 से नीचे का कपड़ा नहीं पहनेंगे, अब फिर भी 300-500 का कपड़ा उन्हें दे दिए दान, तो ये तामस दान है, ये सात्विक दान नहीं, इसे सात्विक दान नहीं कहते हैं। तो उस व्यक्ति को दान करना जिसको उसकी आवश्यकता है, वैसे दान को सात्विक दान कहते हैं। इस प्रकार के दान को संसार का सबसे श्रेष्ठ दान बताया गया है। इसीलिए दान जब कीजिए तो देने वाले और से ज्यादा लेने वाला, जो दान ले रहा, उसकी पात्रता पहले जान लीजिए, वो है कौन और उसे देना क्या उसकी आवश्यकता है या नहीं है, तभी दान देने चाहिए। जैसे दुर्वासा ऋषि जी ने भगवान विष्णु के द्वारा दिए हुए एक पुष्प को, माला को जब इंद्र को दे दिए तो इंद्र ने उसका अपमान कर दिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अयोग्य व्यक्ति को वो सम्मान दे दिए जो दुर्वासा ऋषि जैसे महात्माओं को स्वयं नारायण देते थे। तो दान उसी को दिया जाता है जो दान के योग्य हो। अयोग्य व्यक्ति को दान नहीं देना चाहिए, भले ही वो देवराज इंद्र ही क्यों ना हो। दूसरा दान है राजकीय दान, राजस दान। ऐसी दान जिसमें फल की कामना हो, किसी भाव से कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं बेटी की शादी हो जाए, मैं घर बना लूं, मेरे घर बेटा हो जाए तो मैं फलाना चीज का दान करूंगा, तो वो दान द्वितीय श्रेणी का है, लेकिन यह भी अच्छा है। मैंने किसी को भोजन कराया, उसने भोजन किया, यह मैंने सोच कर कराया, इससे मुझे मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो वह दान भी श्रेष्ठ है। यह द्वितीय श्रेणी की श्रेष्ठ है, इसे भी करना चाहिए। तीसरा जो दान बताया गया है तामस दान। यह दान अयोग्य व्यक्ति के द्वारा अयोग्य व्यक्ति को अयोग्य समय में, अयोग्य काल में, अयोग्य स्थान पर और अशुद्ध चीजों का दान करना तामस दान होता है। तामस दान इसे कहते हैं। अगर कोई चोर चोरी कर रहा हो और उस चोरी में उसकी सहायता करना भी तामस दान हो गया। हम ये सोचकर नहीं कर सकते कि वह चोर है तो हम उसकी सहायता करें। किसी अपराधी को 3 दिनों तक भूखा रखने का दंड मिला है, मैं उसे जाकर के खाना खिला दूं ये सोच करके कि मैं दान कर रहा हूं, तो ये भी तामस दान है, क्योंकि वह अपराधी, वह दुष्ट को दंड मिला था, मैंने दंड में हस्तक्षेप किया, मैं न्याय में हस्तक्षेप कर रहा हूं। तो तामस दान हो गई वे दान जिसमें देने वाला और लेने वाला दोनों की पात्रता हो। उसके बाद
बहुत कोई तंत्र विद्या के द्वारा दान करता है, बहुत कोई ये सोच करके दान करता है कि मेरी संकट कट जाएगी और दान लेने वाले पास चली जाएगी। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि ऐसे दान में कभी भी सम्मिलित नहीं होना चाहिए और ऐसे सम्मिलित में भोजन नहीं करना चाहिए। तामस दान कभी नहीं स्वीकारना चाहिए और तामस हमेशा अयोग्य व्यक्ति को दिया जाता है। मनुस्मृति में मनु महाराज कहते हैं कि ब्राह्मण वही, उसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए जो चरित्र और चित्त दोनों से शुद्ध हो। मदिरा पीने वाला ब्राह्मण, मांस खाने वाला ब्राह्मण को कभी दान नहीं दिया जाता है। अब लोग वैसे ब्राह्मणों को भी अगर दान देते हैं तो इसका क्या अर्थ हुआ कि आपने तामस दान किया है, और तामस दान को शास्त्र अशुद्ध मानती, इसका कोई लाभ नहीं है, बल्कि खाने वाले को दोष है। सभ्य व्यक्ति को, सामाजिक व्यक्ति को नहीं खाना चाहिए। ऐसे तामस दान से दूर रहना चाहिए। असत पूर्वक दान किया, असत्कार करके, कभी कभी किसी को फेंक करके कुछ दे देना, किसी को अपमानित करके दान दे देना, ये दान भी, असत्कार पूर्वक किया दान भी तामस दान है, इसे भी स्वीकारना नहीं चाहिए। जैसे कोई लोग रोटियां फेंक करके कुत्ते को भी दे देते हैं, गाय को भी दे देते हैं, यह तामस दान है, यह उल्टा दोषपूर्ण है, ऐसे दान नहीं करने चाहिए। और बहुत लोग दान करते हैं तो पत्नी लड़ती है, परिवार वाले लड़ते हैं तो लोग बोलते हैं कि ये दान श्रेष्ठ नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, वैसे दान को रासिक दान वो कहते हैं जिसमें क्लेश हो। जैसे मैं दान देना चाह रहा हूं, मेरी पत्नी नहीं देना चाह रही, इसलिए वो लड़ रही का 5,000 का दान मत कीजिए, तो ऐसे दान द्वितीय श्रेणी के लेकिन अच्छे हैं। ऐसा दान भी किया जा सकता है, मैं देने वाला हूं, मैं शुद्ध हूं, मुझे देने की इच्छा है, लेने वाला सही है, मैं दे रहा हूं। क्लेश हुआ है ना कि मुझे किसी की बुरा का गुण है, मैं पैसे के लिए क्लेश कर रहा हूं, भैया ज्यादा खर्चा हो जाएगी दान में, तो किसी किसी की भाव होती है। अगर कोई रोक टोक परिवार में करता है, हम फिर भी दान करते हैं, तो ये मत सोचिए कि ये दान बुरा है या इससे किसी को दोष लगता है। ना रोकने वाले को भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि रोकने वाला दान देने वाले का हित सोचता है। तो इसीलिए अगर वह पत्नी है तो कहीं ना कहीं पति की कल्याण सोच रही है, तो अपने पत्नी धर्म का भी पालन कर रही। इसलिए कुछ जगहों पे अगर दंड है तो कुछ धर्म भी है, हाँ, लेकिन दुष्टता से मत रोको, दुष्ट बन के मत रोको, वरना दान बड़ा दुष्टदायक है, दान नहीं रोकना चाहिए। राजा बलि को एक बार दान देने से रोके थे शुक्राचार्य जी, आज भी एक आंख से अंधे हैं। उसके बाद बोले दूसरा धर्म राजधर्म, कि राजा का धर्म क्या है। तो राजा का धर्म बड़ा सुंदर बताए हैं, दुष्टस्य दंड सुजनस्य पूजा न्यायेन कोशस्य हि वर्धनं च आपक्षपाता निज राष्ट्र रक्षा पंचेव धर्मा कथित निर्पाणम। राजा के जो 5 धर्म है, राजा के 5 धर्म है, उसमें दुष्ट को दंड देना, सज्जन को सम्मान करना, सज्जन व्यक्ति का पूजा करना, न्यायेन कोशस्य हि वर्धनम च, न्याय पूर्वक कोष की वृद्धि करना, न्याय पूर्वक, ऐसा ना हो कि किसी से लूट लो। आज क्या है देश की संपत्ति, आज भारत की परिस्थिति देखिए, तो टैक्स लेने के लिए सरकार शराब बेचती है। अब वे ज्यादातर शराब पी करके घर को कौन बर्बाद करते, अनपढ़ और मध्य वर्गीय लोग, और फिर उन्हीं लोगों को 5 किलो राशन, 50 किलो राशन, 5 रुपए का चीज, ये सब्सिडी फलाना चीज को दे करके फिर उससे वोट ले लेना। ये क्या है? अन्याय पूर्वन कोशस्य हि वर्धनम च। यह न्याय न है तो वह अन्यायन हो गया, अन्याय करना, प्रजा को दुख देना। देश से गरीबी कैसे हटाया जाए, तो देश के गांव-गांव में मदिरा पान करवाओ, गांव-गांव में सरकारी ठेके खुलवा दो। ये क्या है? देश की वृद्धि नहीं है। यही तो देश के मूर्ख जनता नहीं समझती। अरे भैया आपको राशन दे रही है, इधर से गांव-गांव में खोल रही कि आप राशन लो, आपका परिवार चले। बेटा दारू दुकान में रोज सुबह शाम बैठ करके खाएगा मुर्गा, और धीरे धीरे दारू पीने का आदत हो जाएगी, फिर घर बर्बाद करेगा, फिर जमीन जगह सब बेच के दारू पिएगा, और फिर उस दारू से सरकार एक भारी टैक्स लेगी और फिर 5 किलो राशन देगी। इसीलिए
न्यायिक कोष का वृद्धि होना चाहिए। कोष उसी तरीका से वृद्धि करो जिससे प्रजा को लाभ हो, ऐसे वृद्धि मत करो जिससे प्रजा को हानि हो। मैंने एक सिर्फ उदाहरण दिया देश की कि ऐसे टैक्स की कलेक्शन करना या ऐसे कर को वसूलना, चाणक्य भी कहते चंद्रगुप्त, इस प्रकार से कर मत लो जिससे प्रजा को हानि हो, जिससे प्रजा को लाभ हो वही कर न्यायिक पूर्वक होता है, बाकी सब खराब है। अपक्षपात निज राष्ट्र रक्षा, अपक्षपाती होना चाहिए, किसी के पक्ष में मत रहो। लेकिन आज जनता, जिस देश की सरकार से ज्यादा लोकतंत्र में जनता ही पक्षपाती होती है। अगर नेताजी को गाय के गोबर से बदबू आ जाए तो प्रजा को भी, समर्थकों को भी गाय के गोबर से बदबू आ जाती है और बूचर खानों से सुगंध आने लगती है। क्यों? क्योंकि यहां अपक्षपात पूरी प्रजा में फैला हुआ है, तो राष्ट्र का क्या करना? राष्ट्र तो उसी दिशा में चाहती है जिस दिशा में राजा लेके चलता है। जिस देश का राजा ही चोर हो उस देश का प्रजा क्या होगा? और जिस देश के सारे प्रजा चोर हो वहां का राजा धर्मात्मा बन के भी क्या कर लेगा? प्रजा ही जब चोर है तो कितनों को दंड दोगे? जब प्रजा ही पक्षपाती है तो राजा से पक्षपात ना करे इसकी उम्मीद कैसे कर सकते हैं? जहां अपराध, बलात्कार जैसे चीजों को भी सामुदायिक दृष्टिकोण से देखा जाता है कि फलाने घर की लड़की के साथ हुआ तो फलाने जात वालों ने किया, तो दो जात का नाम पेपर में आ गया कि स्वर्ण लड़कों ने दलित लड़की के साथ, दलित लड़कों ने स्वर्ण लड़की के साथ। बस दो विभाग यहां लड़ाई हो, जहां अपराध के लिए लड़ना चाहिए वहां अब जात की लड़ाई शुरू हो गई। और इसे किसने किया? तो सत्ता संरक्षित पालित सरकार और मीडिया। पेपर में सबसे पहले पढ़ेंगे फलाना जगह पे कि फलाना यहां किसी लड़की के साथ अपराध हुआ, ये छोटा लिखाएगा, एक जातिगत श्रेणी लिखा जाएगा कि इसकी लड़की के साथ हुआ, जिससे कि उसकी विवाद बढ़े और उसे टीआरपी मिले। तो यहां तो प्रजा ही अपक्षपात है, जबकि चौथा धर्म है पक्षपात कभी नहीं करना चाहिए। निज राष्ट्र रक्षा, हमेशा आपकी राष्ट्र की रक्षा हो, आपको अपने तरफ से आपकी कोई भी कमी नहीं, आपकी पूरी जीवन, आपका परिवार मारा जाए तो मारा जाए, लेकिन राष्ट्र के लिए कभी पीछे मत हटो। ऐसा नहीं कि चंद वोट के लिए ऐसा बोल दो कि आपकी बोली हुई शब्द दुश्मन देश यूनाइटेड नेशन में भारत के विरुद्ध लेकर पहुंच जाए, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के समक्ष बड़ा सुंदर धर्म को समझा रहे हैं कि मोक्ष धर्म क्या होता है। हम कहते हैं ना मोक्ष क्या मिलना, मोक्ष है क्या? ये पितामह भीष्म बता रहे हैं, ना मोक्षो नभसा पृष्ठे न पाताल न भूतले मोक्षो हि चेतो विमलम क्षमा ज्ञान विबोधितम। मोक्ष आकाश के पटल, आकाश के ऊपर भी मोक्ष नहीं है, जमीन के नीचे, पाताल के नीचे भी मोक्ष नहीं है। अरे अगर मोक्ष कहीं है तो चित्त का निर्मल हो जाना और ज्ञान का हो जाना ही मोक्ष है। अब हम लोग सोचते हैं कि मोक्ष मतलब वैकुंठ धाम में प्राप्ति कर लेना, नहीं। मोक्ष का पहला श्रेणी, जो मोक्ष का पहला आधार है, आपके चित्त का शुद्ध हो जाना, आपके विचारों का निर्मल हो जाना, आपके कर्मों का चित्त हो जाना। ये पितामह भीष्म भगवान कृष्ण के समक्ष बता रहे हैं, उस कृष्ण के समक्ष बता रहे हैं जो स्वयं मोक्षदाता है, उसके सामने बता रहे हैं भीष्म पितामह की मोक्ष क्या है। सुनो युधिष्ठिर, चित्त का निर्मल हो जाना, चित्त का शुद्ध हो जाना और ज्ञान हो जाना, तभी मोक्ष प्राप्ति होगी। फिर इधर बड़ा सुंदर बता रहे हैं भीष्म पितामह स्त्रियों का धर्म, स्त्रियों का परम धर्म जो भीष्म पितामह बता रहे हैं वह पति का सेवा। अगर मनु महाराज की दृष्टिकोण से देखें तो स्त्रियों के 3-4 ऐसे मुख्य धर्म बताया गया है। स्त्रियों का सबसे पहला धर्म बताया गया है पति का सेवा, दूसरा कुल की सम्मान को बढ़ाना, तीसरा श्रेष्ठ और धर्मात्मा पुत्र का निर्माण करना। मनु महाराज कहते हैं कि स्त्री ही उत्तरदायित्व होती है, स्त्री ही जिम्मेवार होती है अपने अयोग्य पुत्र के लिए। अगर पुत्र श्रेष्ठ है तो केवल माता उत्तरदायित्व है कि माता ने श्रेष्ठ बनाया, और अगर पुत्र अयोग्य है तो केवल माता जिम्मेवार है।
जब हम आज शास्त्र पढ़ते हैं, जब कहानियां पढ़ते हैं, तो हम क्या पढ़ते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की माता का नाम लेते हैं कि उन्होंने ऐसा बनाया, महाराणा प्रताप को उनकी माता ने बनाया, भगत सिंह अपनी माता की प्रशंसा कर रहे हैं। अरे पुत्र की स्वभाव, पुत्र का गुण, पुत्र धर्मात्मा हो, यह माता का उत्तरदायित्व है। और आज पुत्र अगर अयोग्य निकल रहा है तो उसका दोषी भी माता है। तो यहां कह रहे स्त्रियों का धर्म है कि संतान को धर्म के मार्ग पर लाना और धर्म की शिक्षा देना। उसके बाद कह रहे भगवत धर्म। भगवत धर्म का साधारण सा पितामह भीष्म जी कोई लंबी चौड़ी भाषण नहीं देते, एकदम छोटी सी समझाते कि सुनो युधिष्ठिर, भगवत धर्म क्या है। तो जो भी कर्म करो, जो भी फल पाओ, जो भी जिंदगी में रखो, वो सब भगवत के श्री चरणों में चढ़ा दो, समर्पित कर दो कि हे नारायण, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा हूं। आज से मेरा जीवन काल सुख आपका भोजन बनाओ, तो प्रभु के चरणों में दे दो कि प्रभु मैं इस भोजन को करने जा रहा हूं। सब कुछ समर्पित कर दो, तभी श्रेष्ठ भगवत धर्म की प्राप्ति होगी। केवल कीर्तन या भजन से नहीं होती है। भजन कीर्तन के साथ साथ ईश्वर के प्रति समर्पण होना चाहिए। अगर आप भोजन बनाएंगे और भगवान के श्री चरणों में रख देंगे कि प्रभु इसे मैं खाने जा रहा हूं, इसे आप भी खा लीजिए थोड़ी सी, या पूरी खाइए प्रभु आप ही की है, पता उस भोजन में हमेशा एक गुण तो रहेगा कि वह भोजन शुद्ध होगा, तभी आप भगवान के चरणों पर रखेंगे। इसीलिए हमेशा भगवान को समर्पण करना चाहिए, तभी आपको कल्याण प्राप्त होगा। ये 5 अलग अलग धर्म बताए हैं भीष्म पितामह, राजधर्म, दान धर्म, स्त्री धर्म, मोक्ष धर्म और भगवत धर्म। इन 5 धर्मों को अगर मनुष्य अपने जीवन में जान ले, इन 5 में से अगर किसी एक धर्म को भी स्थान पर बैठ करके सही से पालन कर ले, राजा या सत्ता में बैठे व्यक्ति को राजधर्म का पालन करना चाहिए। दुष्टस्य दंडा सुजनस्य पूजा, दुष्ट को दंड और सज्जन व्यक्ति को सम्मान करना। स्त्री अपने पति पुत्र का श्रेष्ठ कल्याण करना। अगर इस सब धर्मों का पालन हो जाए तो जीवन में आपकी कल्याण है। और बता दे शास्त्र में सबसे साधारण मोक्ष की, सबसे साधारण मोक्ष अगर किसी का बताया गया तो स्त्री का। स्त्री केवल 2 कर्मों से मोक्ष प्राप्त कर लेती है और कुछ जगहों पे 3 बताएगा। पहला चरित्रवान स्त्री, दूसरा अगर कोई पति का निष्ठावान सेवा कर ले, तीसरा अगर योग्य पुत्र का निर्माण कर ले तो उस स्त्री का कल्याण निहित है, उसकी मोक्ष निहित है। जबकि पुरुष के लिए इतना साधारणता मोक्ष है ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं शास्त्र में स्त्रियों को बड़ा कठिन, स्त्रियों की सबसे अच्छा आसान बताया, केवल पति का सेवा, पति का निष्ठावान, पति के प्रति समर्पित रहो, या तो अपने चरित्र में एकदम संतर रहो, चरित्रवान रहो। तीसरा धर्म बताया गया श्रेष्ठ धर्म की, अगर ये दोनों ना हो सके तो श्रेष्ठ पुत्र का निर्माण करो, धर्मात्मा पुत्र का निर्माण करो, पुत्र के धर्म से तुम तृप्त हो जाओगे। ऐसे कल्याण केवल स्त्रियों का है। अगर पुरुष अपनी मर्यादा रख ले, पुरुष सब कुछ भी कर ले, तो भी भगवान उससे कर्म अवश्य मांगते हैं कि बताओ तुमने गया गौ ब्राह्मण क्षत्रिय ब्राह्मण कितने को रक्षा की हो? क्या तुमने गौ की रक्षा की? क्या तुमने स्त्री की रक्षा की? क्या तुमने कर्म किया? क्या तुमने शुद्धता अपनाई? 100 सवाल भगवान के हो सकते हमारे मापदंड में, पर स्त्रियों के लिए 100 सवाल नहीं है। स्त्री के लिए ना उतना मायने ही नहीं रखता कि तुमने गौ रक्षा की, स्त्री रक्षा, बस तुमने चित्त को सही रखा, चरित्र को सही रखा, इस पति की निष्ठावान सेवा कर ली, या एक धर्मात्मा श्रेष्ठ पुत्र का निर्माण कर दी, तुम्हारी निहित कल्याण तय है। यही स्त्री धर्म श्रेष्ठ है।